तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि वृश्चिक राशि वालों का 30 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में समय कैसा रहने वाला है। आखिर कैसा इनका भविष्य होने वाला है इस हफ्ते, कैसा इनका पारिवारिक जीवन, कैसा इनका प्रेम संबंध, कैसा इनका करियर और कैसा इनका स्वास्थ्य रहेगा, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं एक एक करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। एक एक चीज पॉइंट आपको समझाऊंगा। अगर आप स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर के कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे। अगर हम आपका स्वास्थ्य देखें तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत गंभीर समस्या तो नहीं रहने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप कहीं लंबी यात्राओं पे जा रहे हैं, आप कहीं दूर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता है। आप अपनी जांच करवा लें, तभी किसी यात्रा पे जाएं। और अगर इसके बाद भी आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि इनके कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कुछ चोट फोट लग सकती है, इससे इनको ये सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो सोच समझ करके जाएं और सदैव अपनी केयर जरूर रखें, ऐसे इनको सलाह दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा। धन के संबंध में इनको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, क्या क्या इनको हानियां होने वाली हैं, इन सारी चीजों पे भी हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि करियर के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा समय आपका इस 30 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के बीच में नहीं रहने वाला है। कहीं ना कुछ समस्याएं आएंगी। धन को इकट्ठा करके एक पास रखने में आप असमर्थ रहेंगे। आपकी ये क्षमता खो जाएगी कि पैसे को इकट्ठा करके एक पास रख लें और उसको बचा करके किसी अन्य अपने काम में लगा पाएं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दिक्कतों के कारण या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। धन का नुकसान आपको लिखा हुआ है। कार्य क्षेत्र में मन न लग पाने की वजह से आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके बॉस के द्वारा, आपके मालिक के द्वारा आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, जिसके कारण आप पर मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। और जब मानसिक तनाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा कार्य पे मन और ज्यादा विचलित होगा, जिसके कारण हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप लगे रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी में हो या बिजनेस में, कहीं पे भी अगर आप लगे रहेंगे, तो आज समय खराब है। इस हफ्ते आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आने वाले समय में भी, आने वाले महीनों में, आपके आने वाले हफ्तों में आपका समय अनुकूल न रहे। इसलिए सलाह आपको ये दी जाती है कि सबसे पहले संयम धारण करें, क्योंकि जब समय आपके प्रतिकूल हो जाए तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आती है, वे है आपका संयम। अगर समय प्रतिकूल नहीं है तो सदैव मौन धारण कर लीजिए और संयम के साथ अपने जीवन को आगे व्यतीत करते रहिए। एक दिन समय यह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम बातचीत करें कि जो बिजनेसमैन है, क्या उनके लिए कुछ लाभ है, या फिर उनका भी समय नुकसान से भरा है, या फिर उनको भी धन के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो बिजनेसमैन है, इनको चोरी से खतरा इस हफ्ते बन रहा है 30 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में। अगर इनको अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिपूर्वक बीते, तो सबसे पहले इनको चोरी चमारी से सावधान रहना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को रखना पड़ेगा, जिससे कि वह इनके पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र को संभाल सके और चोरी से इनके दुकान की या फिर इनके बिजनेस की रक्षा कर सके, या फिर किसी को हड़पने से उसको रोक सके। साथ ही साथ एक और गंभीर समस्या का इनको सामना करना पड़ सकता है कि इनको किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस करके अपने जीवन में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण इनके परिवार पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जब कोर्ट कचहरी होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं पैसा लगेगा, जिसके कारण वहां भी इनके पैसे का व्यय होगा। ये खासकर बिजनेस वालों के लिए है। नौकरी वाले इस कोर्ट कचहरी के मामलों से तो बच जाएंगे, परंतु बिजनेस वाले अपने इस क्षेत्र में जो भी अपना बिजनेस खुद का कर रहे हैं, तो उनके लिए कोर्ट कचहरी की समस्याएं बहुत बड़ी सामने आ रही हैं। तो इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति से
किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी इंसान से ऐसा कोई विवाद ना करें जिसके कारण कोर्ट कचहरी का मामला आपके सामने आए। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन, उनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, क्या क्या उनको हानि या क्या क्या उनको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कि पारिवारिक जीवन भी इनके लिए कहीं कहीं ना कहीं प्रतिकूल अवस्थाएं ही पैदा कर रहा है। परिवार से भी इनको शांति प्राप्त नहीं होगी। और एक चीज हम जानते हैं कि जब हमारे पास धन की समस्या आती है, जब हम बाहर से परेशान होकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में खटपट जरूर आती है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके परिवार वाले भी आपको उतना सम्मान नहीं प्रदान करेंगे जितना कि आप उनसे अपेक्षा करते होंगे। तो ये तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा कि आपको परिवार सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये हफ्ता परिवार के रूप में भी आपका प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, अनुकूल नहीं है। इसलिए परिवार में भी कहीं ना कहीं समस्या होंगी। तो इन सभी चीजों को निवारण करने के लिए आपको एक सलाह ये दी जाती है कि आप अपने मानसिक टेंशनों को कम करने के लिए, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, पारिवारिक जीवन को ठीक करने के लिए एवं करियर को ठीक करने के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको साहस के साथ टालने के लिए आप कहीं कुछ 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाइए। किसी पार्क को जाइए, किसी पहाड़ी एरिया में चले जाइए, जहां भी आपकी इच्छा कर रही है, तो वहां पर घूम करके अपने समय को थोड़ा सा पास करके एवं अपने माइंड को फ्रेश करके और एकदम फिर से साहस बांध करके अपने कार्य क्षेत्र में वापस आइए। और तब तक आपका ये हफ्ता जा चुका होगा और आप एक नए कार्य के, नए ऊर्जा के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे एवं अच्छे से अच्छा उनको प्रदान कर सकेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 4 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपको अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके कुछ लाभ प्रदान करवा सकते हैं, लेकिन उस पर वीडियो जो है 4 अगस्त को ही आएगी, क्योंकि अगर पहले से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी वो आपके किसी कार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अब हम एक चीज और बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि जो छात्र हैं, क्या छात्रों को कोई लाभ प्राप्त होगा या फिर उनको भी हानियां ही प्राप्त होंगी। तो छात्रों के लिए यह समय कहीं ना कहीं अनुकूल है, क्योंकि सूर्यदेव एवं गुरु जो बृहस्पति हैं, ये उनके ऊपर बहुत ही महान रूप से कृपा कर रहे हैं, जिसके कारण इनका कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे बढ़ेगा और ये अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा से अच्छा जो है स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखा पाएंगे और अपने ज्ञान की वजह से ये किसी न किसी नौकरी में लग सकते हैं या फिर किसी कॉलेज में इनका सिलेक्शन भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, जय श्री राम।